ठीक है, देखो बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में आज अपन को बात करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के स्टार्ट करने से पहले आपको लीफ के ना जो मेजर कैटेगरीज है वो दो हैं। लीव्स दो टाइप की होती हैं, एक को हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ, दूसरे को बोलते हैं आइसो बाइलैटरल लीफ। लीफ कोई भी हो, लीफ आपकी है डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? जस्ट लाइक पेपर, एक डॉर्सल सरफेस है, एक वेंट्रल सरफेस है। ठीक है, ये सभी लीव्स में नहीं होता है, हाँ है फ्लैट स्ट्रक्चर, बिल्कुल थिकनेस ना के बराबर होती है। अब इनके प्लांट के साथ ओरिएंटेशन कैसा है, इसके बेसिस पर दो कैटेगरी में इनको क्लासिफाई किया गया है। एक को हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल। अब इसे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ आइसो बाइलैटरल है तो वो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड नहीं होगा, ये भी डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड ही होगा। ठीक है, बस क्या डिफरेंस है वो अपन अब देखते हैं, है ना। बाईफेशियल लीफ, बाईफेशियल का मतलब ऐसी लीफ जिनके दो तरह के सरफेसेस हों, मतलब दो सरफेसेस तो होते हैं सभी लीफ के पास, लेकिन इनके दोनों सरफेसेस में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है वो देखना। पहला पॉइंट ये याद रखना है, सारे हम पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों में। ये राइट एंगल पर स्टेम से अटैच्ड होगा, मतलब ये मान लो स्टेम है तो लीफ इस तरह से अटैच्ड होती है राइट एंगल पर। राइट एंगल ये होता है ना 90 डिग्री पे, तो राइट एंगल पर अटैच्ड होगा। मोस्टली ऐसे ही हमने लीव्स देखे हुए हैं। ये पैरेलल टू स्टेम होती हैं, मतलब ये मेन स्टेम है इस एक्सिस पे, तो लीव्स भी ऐसे ही होंगी। कहाँ ऐसा आपने देखा है? जैसे गेहूं की लीव्स देख लो, वीट की लीव्स ऐसे होती हैं, मेज की लीव्स ऐसे होती हैं, है ना। और आपकी इधर पैडी फील्ड का, पैडी प्लांट का भी लीव्स ऐसा होता है। जितने मोनोकॉट्स आपको देखने को मिलते हैं उनके आपको ऐसे पैरेलल टू मेन स्टेम देखने को मिलते हैं। पैरेलल, और ये बात समझ आ गई? जब ये समझ आ जाएगा तभी आपको नेक्स्ट पॉइंट समझ आएगा। अब देखो, जो अपना रेडिएशन का सोर्स है सन, वो फिक्स है। उधर से जो रेज आएंगी, जो लीफ ऐसे 90 डिग्री पे स्टेम से अटैच्ड है, तो एक सरफेस पे ज्यादा लाइट पड़ेगी, दूसरे सरफेस पे कम लाइट पड़ेगी। बिल्कुल ये नेचुरल सी बात है। जो ऐसे आपकी पैरेलल है, इनके आपका वो रोटेशन सन का होएगा तो इधर भी उतनी लाइट, इधर भी उतनी लाइट, मतलब हाफ टाइम इधर हाफ टाइम इधर, तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट का एक्सपोजर इस लीफ को हो जाता है। इसको इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सपोजर सरफेस का नहीं होता है। इसलिए आपको जब डॉर्सोवेंट्रल लीफ देखने को मिलेगी तो एक सरफेस इसका डार्क कलर का होगा, एक सरफेस लाइट कलर का होगा। इनके पूरे इंटायर लीफ एक ही कलर में देखने को मिलते हैं। कलर इन सेंस, जो एक्सपोज सरफेस होगा सनलाइट पे वो थोड़ा डार्क ग्रीन होगा, और जो नीचे वाला सरफेस होगा वो लाइट ग्रीन होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? अपर सरफेस ऑफ लीफ रिसीव्स मोर सनलाइट एज कंपेयर टू लोअर सरफेस, सो देयर अकर डिफरेंस बिटवीन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अपर एंड लोअर सरफेस। जो अपर सरफेस है लीफ का, उधर सनलाइट ज़्यादा आता है, इसलिए इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं। इधर दोनों सरफेसेस पर लीफ सनलाइट का इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए कोई इनके अपर एंड लोअर सरफेस से कोई डिफरेंसेस नहीं होते इंटरनल स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो डाइकोट प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, बस एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? यूकेलिप्टस, जिसे आप सफ़ेदा कहते हो, नेरियम, नेरियम का प्लांट आपने देखा हुआ है, इसकी भी लीफ आइसो बाइलैटरल हैं दोनों डाइकोट, बोथ आर द डाइकोट्स, बट इनकी लीफ कैसी है? आइसो बाइलैटरल, ये याद रखने की बात है। दूसरी, मोनोकॉट्स की लीफ मैंने बोला कि वो आपकी आइसो बाइलैटरल होती हैं। एक ये लीलियम लॉन्गीफ्लोरम है, इनकी लीफ डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड है, ये मोनोकॉट है बट लीफ डाइकोट की तरह है। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस समझना है। मतलब क्या हुआ कि मोनोकॉट का जो लीफ है उसका स्ट्रक्चर अपर और लोअर सरफेस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसका स्ट्रक्चर आसान है।
इनके अपर सरफेस और लोअर सरफेस में थोड़ा डिफरेंस है। तो पहले हम डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड लीफ या डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात कर ले तो इनके दोनों सरफेसेस पर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल मैंने आपको दिखाया भी था फिजिकली, है ना। अपर सरफेस पे जो क्यूटिकल है वो ज़्यादा थिक होता है, वो ज़्यादा थिक होता है। क्यों? क्योंकि इसको वाटर लॉस यहाँ से ज़्यादा होने का चांस है, वाटर लॉस को, ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए। स्टोमेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉर्सोवेंट्रल लीफ पे थोड़ा अलग है। लोअर सरफेस पर ज़्यादा नंबर में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और अपर सरफेस पर स्टोमेटा बहुत कम होगा या एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि अपर सरफेस पर सन रेज डायरेक्टली इंसिडेंट कर रही हैं, तो ट्रांसपिरेशन का चांस मैक्सिमम है, ठीक है। उसको मिनिमाइज करने के लिए इनके स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो गया, एडॉप्टेशन आ गया कि लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज़्यादा होगा। जैसे मान लिया कि ये इधर से यहाँ पे अपर सरफेस है तो इधर स्टोमेटा बहुत कम होगा, इसके बैक साइड मतलब लोअर सरफेस पर बहुत सारा स्टोमेटा होता है। ये आपको ध्यान रखना है डॉर्सोवेंट्रल लीफ के स्टोमेटा में। इस पे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं और यही आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रहेगा लीफ के स्ट्रक्चर में, ठीक है। आगे की कहानी आपने फोटोसिंथेसिस में सारा कुछ पढ़ रखा है। अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, जब हम इस लीफ को ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो लीफ, ये फोटोसिंथेसिस में सेम यही स्ट्रक्चर आपने देखा था, है ना। जब आपने लीफ का ट्रांसफर सेक्शन काटा, ये कोई हमारी लीफ है इस तरह से, इसका आप ट्रांसफर सेक्शन ऐसे हम काटेंगे तो आपको ऐसे लग तो रहा होगा कि बहुत थिकनेस है। ये मैग्नीफाई लेंस जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब ऐसा थिकनेस दिख रहा है। थिकनेस इनकी ना के बराबर होती है, फिर भी थोड़ी बहुत थिकनेस होती है। कुछ सेल्स की थिकनेस है तो बहुत कुछ mm की थिकनेस है, बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं है। ये अगर अपर सरफेस है तो ये अपर एपिडर्मिस कहा जाएगा, है ना। हाँ, अपर एपिडर्मिस कहा जाएगा। इधर आपकी लेबलिंग अगर देखें तो नई लेबलिंग अपर की नहीं करी है, तो ये अपर एपिडर्मिस हो गया, ये लोअर एपिडर्मिस हो गया, ठीक है। और हाँ, लोअर एपिडर्मिस पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इस एपिडर्मिस पे कोई स्ट्रोमेटा नहीं दिख रहा है, लेकिन इस एपिडर्मिस पे एक स्ट्रोमेटा दिखाया गया, दैट मीन्स दिस वन इज द लोअर सरफेस। लोअर सरफेस को या लोअर एपिडर्मिस के लिए, हाँ ये वर्ड आपको अब कंफ्यूज करेगा। लोअर वर्ड के लिए हम यूज करते हैं एबैक्सियल। क्या वर्ड यूज करेंगे? एबैक्सियल। और अपर वर्ड के लिए यूज करेंगे एडैक्सियल। एडैक्सियल एंड एबैक्सियल, दो वर्ड आपको याद रखना है, एबैक्सियल सरफेस एंड एडैक्सियल सरफेस। तो दोनों एपिडर्मिस हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेल्स की कुछ थिकनेस है, वो हम देखेंगे एक एक करके। देखो यहाँ पे क्या है, द टिश्यूज बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल। इसके बीच में जो भी सेल्स हैं इन सब को हम मीजोफिल कहेंगे। क्या कहेंगे? मीजोफिल कहेंगे, मीजोफिल पैरेनकाइमा कहेंगे। मीजोफिल दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरी में इनको क्लासिफाई करेंगे, पैलिसैड पैरेनकाइमा या पैलिसैड मीजोफिल या फिर पैलिसैड टिश्यू। इतने टर्म्स हम यूज कर सकते हैं। दूसरा स्पंजी पैरेनकाइमा या स्पंजी मीजोफिल या स्पंजी टिश्यू। अब ये क्या है? क्या पैलिसैड पैरेनकाइमा की जो बात कर रहे हैं वो ये वाली इलोंगेटेड सेल्स हैं। ये जो आप देख रहे हो अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो इलोंगेटेड सेल्स हैं, और ये पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। एक दो सेल की थिकनेस होती है, जैसे एक और दो सेल की थिकनेस है। और इनकी जो स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है पैलिसैड मीजोफिल में, इनमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू जो आपकी ये स्पंजी मीजोफिल सेल्स हैं। इनमें इनकी सेल्स थोड़ी लूज पैकिंग होती है। यहाँ आपको बहुत सारा ऐसे इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, दैट इज़ द एयर कैविटी। इसमें गैसेस फिल्ड होते हैं और इनके सेल का शेप लगभग ओवल सा शेप होता है। एंड इनका नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू पैलिसैड सेल्स। ये दोनों में डिफरेंस है। ये पैलिसैड मीजोफिल हो गया, ये इधर क्या हो गया, लोअर एपिडर्मिस की तरफ क्या हो गया, स्पंजी मीजोफिल। स्पंजी मीजोफिल में शेप समझ आ गया क्या है, ओवल या राउंडेड है।
नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट थोड़ा कम होगा। पैलिसैड मेसोफिल का शेप इलोंगेटेड है, पैरेलल होते हैं एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनमें ज्यादा होगा। पैलिसैड टिश्यू टूवर्ड द अपर एपिडर्मिस, एडक्सियल सरफेस इसे हम कहते हैं, या अब ध्यान से सुनना, एडक्सियल सरफेस या वेंट्रल सरफेस, ये वर्ड बहुत कंफ्यूज करेगा। एंड इलोंगेटेड सेल्स हैं, पैरेलल एक दूसरे के होते हैं, ये सारी बातें हो गई। एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनमें ज्यादा होता है, वैक्यूल्स का साइज बड़ा होगा। स्पंजी टिश्यू की बात करें तो लोअर एपिडर्मिस की तरफ है, टूवर्ड द लोअर सरफेस या एबैक्सियल सरफेस, या इसको हम डॉर्सल सरफेस कहेंगे। डॉर्सल सरफेस का मतलब बैक साइड, लीफ का जो एक्सपोज इधर सनराइज आ रही है वो आगे का साइड है और उसका जस्ट नीचे वाला जो साइड है दैट इज अ बैक साइड, ठीक है। एंड सेल्स ओवल एंड राउंडेड हैं और इनमें लार्ज एयर कैविटीज हैं, स्पेसेस हैं जिसको हम एयर कैविटीज के नाम से बोलेंगे, और इसमें गैसेस फिल्ड होती हैं। ये आपके किसकी बात हो गई, डॉर्सो वेंट्रल लीफ की। डॉर्सो वेंट्रल लीफ में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है कि इनका जो मेसोफिल सेल है, ये मेसोफिल सेल है, दो टाइप के सेल्स में डिवाइड है, पैलिसैड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। जब यही हम आइसोबाइलेटरल लीफ की बात करेंगे तो वहां पे ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। वहां पे जो आपका दूसरा डिफरेंशिएशन की बात करें तो अपर एपिडर्मिस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा नहीं होते या बहुत कम होते हैं, लोअर एपिडर्मिस पे ज़्यादा होते हैं। आइसोबाइलेटरल में भी ऐसा नहीं होगा। तीसरा डिफरेंस की बात करें तो इसके अपर एपिडर्मिस पे क्यूटिकल की जो लेयर है दैट इज अ मोर थिक, है ना। लोअर एपिडर्मिस की क्यूटिकल उतनी थिक नहीं होती है, लेकिन आइसोबाइलेटरल में ऐसा नहीं होगा, इक्वल थिकनेस होती है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पे। कोई स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। मेसोफिल सेल्स कोई डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। आइसोबाइलेटरल लीफ खत्म। यही है आगे आइसोबाइलेटरल लीफ की कहानी। आइसोबाइलेटरल लीफ कहाँ मिलेगी तो आप बोलोगे डाइकॉट में। ये आइसोबाइलेटरल लीफ की स्ट्रक्चर है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, यहाँ भी स्टोमेटा, यहाँ भी स्टोमेटा, दिख गया। तो पहचानने का तरीका यही है कि स्टोमेटा दिख जाए। और ये मेन पहचानने का तरीका कि पैलिसैड और स्पंजी पैरेन्काइमा जैसा कुछ यहाँ दिखाया नहीं गया है, तो मतलब ये क्या है, आइसोबाइलेटरल है। एक जैसे सेल से ये मिलकर बना होता है। देखो थिकनेस ऑफ क्यूटिकल इक्वल होता है दोनों सरफेसेस पर, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ बराबर है। स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेसेस आर इक्वल इन नंबर, कोई डिफरेंस नहीं है। उस पर थोड़ा अलग था, अपर सरफेस पर स्टोमेटा बहुत कम या नहीं, लोअर सरफेस पर ज़्यादा होता है। मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसैड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा, हमने पहले ही बात कर ली। इन आइसोबाइलेटरल लीफ टू डिस्टिंक्ट पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर प्रेजेंट above and below the large vascular bundle, और इसको हम बोलते हैं बंडल सीथ एक्सटेंशन। ये एक एडिशनल फीचर है। ये जो आपका वैस्कुलर बंडल है लीफ का, यहाँ जो आइसोबाइलेटरल लीफ है इनके ऊपर, ये वैस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे स्क्लेरेन्काइमेटस के सेल्स का पैच मिलता है। यहाँ पे भी देखोगे और यहाँ भी देखोगे, लेकिन जो आपकी डॉर्सीवेंट्रल लीफ है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ये डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस के तौर पर अगर हम मेन बात करें, और स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है तो आपको पता है कि वो उसका काम क्या है। इसको पहले तो नाम हमें याद रखना है, क्या नाम बोलेंगे, बंडल सीथ एक्सटेंशन। एंड स्क्लेरेन्काइमेटस है दैट मीन्स इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसलिए देखो मोनोकॉट की जो लीव्स होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं और वो स्ट्रेट खड़ी रहती हैं, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू उनमें पूरा थ्रू आउट द लेंथ रन करता है, उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यही स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। या मोनोकॉट स्टेम देखोगे तो बीच में थोड़ा सा एक जगह पे, एक पॉइंट पे थिक सी स्ट्रक्चर दिखता है, वो यही है। वैस्कुलर बंडल के ऊपर स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू देखने को मिलता है। बनाना की लीफ देखो तो बीच में दिखता है ना एक मोटा सा स्ट्रक्चर, वो यही होते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब वैस्कुलर बंडल लीफ के कैसे होते हैं, चाहे डॉर्सोवेंट्रल हो चाहे आइसोबाइलेटरल हो, वैस्कुलर बंडल सबका ऐसा ही है, कंजॉइंट है, कोलेटरल है, क्लोज्ड है। दैट मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। प्रोटोजाइलम एडेक्सियल सरफेस ऊपर की तरफ और मेटाजाइलम लोअर की सरफेस की तरफ, इधर जस्ट उल्टा। प्रोटोफ्लोएम नीचे सरफेस
और मेटाफ्लोएम ऊपर की सरफेस की तरफ होता है। लीव्स में कोई एंडोडर्मिस नहीं है, पेरीसाइकल नहीं है। वेस्कुलर बंडल आपकी कुछ ऐसी हैं जो मोनोकॉट की, वो बंडल सीथ पैरेनकाइमेटस सेल से थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा से सराउंडेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड बंडल सीथ सेल। अगर आपको याद हो, दिस बंडल सीथ सेल इज प्रेजेंट इन C4 प्लांट्स। C4 साइकिल पढ़ा था, C4 साइकिल में हमने ये बंडल सीथ सेल की बात की थी। कुछ मोनोकॉट प्लांट में वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या मिलेगा, थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा, जिसे हमने क्या नाम दिया था, बंडल सीथ सेल। ठीक है, तो ये बंडल सीथ सेल की बात हो गई और यही है हमारा लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। इतनी सी बात आपको लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में समझनी थी और इस चैप्टर की यहाँ पे होती है कहानी ख़त्म। अब सेकेंडरी ग्रोथ आपको नहीं पढ़ना है, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की कहानी शुरू करेंगे।